एक घर में एक बूढ़ी माँ अपना दोस्त कुत्ता का साथ रहती थी। क्या रे, तेरे को मैंने भेजा था दुकान से पान और चून लाने के लिए, तू खाली हाथ आ गया। माँ जी, दुकानदार बोला है उधारी में और कोई सामान नहीं देगा क्योंकि बहुत सारा पैसों बाकी हो चुका है। तू मेरा नाम बताया था कि नहीं? बोला नहीं कि मैंने अगला महीने सब्जी बेचकर सब पैसा चुकता कर दूंगी। बताया तो था माँ जी, लेकिन दुकानदार भाई साहब बोला है आपको जाकर बात करने के लिए। ठीक है, तू घर में रुक, मैं जाकर दुकानदार से बात करती हूँ। बूढ़ी माँ दुकानदार के पास जाने के लिए निकल जाता है। क्या हुआ बेटा हरिया? मेरा दोस्त आया था तेरा दुकान में, बगैर सामान ही उसको भेज दिया। माँ जी, उधारी तो तुम्हारा बहुत बढ़ चुका है, इसीलिए मैंने तुम्हारा दोस्त को सामान नहीं देकर वापस भेज दिया। ऐसा मत कर बेटा, मैं इस बार का सब्जी उगते ही बेचकर तुम्हारा सारी कर्जा उतार दूंगी। इस बार मैं सामान दे देती हूँ, लेकर जाओ, लेकिन आगे से उधारी पे नहीं होगा। ठीक है बेटा, अगली बार मैं तुम्हारा सारी कर्जा उतारने के बाद ही आऊंगी। इस बार के लिए बूढ़ी माँ कर्जे पे रेशन लेकर घर चली जाती है। जा मेरे दोस्त जा, खेती में से सारी फल लेके बाजार में बेचकर आ। ठीक है बूढ़ी माँ, जैसे तुम कहो। बूढ़ी माँ का दोस्त खेती में से फल लेकर बाजार में बेचने के लिए जाती है। फल बेचकर पैसा लेके दुकानदार को देने के लिए चल जाता है। अब तो तुम्हारा सारे कर्जा उतर गया ना हरिया भैया? हाँ हाँ, सारे कर्जा उतर गया है। आप बूढ़ी माँ को बोल देना सारी महीना जितना भी उधारी लगे आकर लेते जाए। ये लो बूढ़ी माँ, सारी कर्जा चुकता करने के बाद 1 रुपया बचा है। 1 ही रुपया तो बचा था, तू कुछ भी खा लेती। नहीं नहीं बूढ़ी माँ, 1-1 रुपया के लिए कभी कभी सामान नहीं मिलता है। बूढ़ी माँ हरिया का दुकान में जा रही थी, इतने में रास्ते में 2 औरत बातें कर रही थी। नायना, तुझे पता है इस कुआं में कोई भी पैसा डालकर कुछ भी मांगेगा तो उसका मनोकामना पूरी हो जाती है। हाँ हाँ, ये बात तो हम बचपन में सुनी थी। बूढ़ी माँ दोनों का बातें सुन लेती है और दोनों जाने के बाद कुआं का पास आके हाजिर हो जाती है। बूढ़ी माँ कुआं में अपना सिक्का डाल देती है और इंतजार करती रहती है। ना ना, ये सब बातें बकवास है। अगर ऐसा होता तो अभी तक मुझे कुछ ना कुछ मिल जाती। बूढ़ी माँ वहाँ से भागने वाली थी। अरे बूढ़ी माँ, कहाँ भाग रही हो? अरे वाह, बिल्ली तू बोलती भी है। हाँ हाँ, मैं बोलती हूँ, लेकिन आप अपना मनोकामना पूरा करे बगैर इधर से क्यों भाग रही हो? अरे वो सब बकवास है बेटी, मनोकामना पूरा यहाँ कुछ नहीं होती। अरे होती है बूढ़ी माँ, होती है, थोड़ा रुक जाओ ना। मैं भी एक बिल्ली से बोलने वाली बिल्ली बन चुका हूँ। वो कैसे बेटी? मैंने सबको बातें करते हुए सुनी थी तो 1 रुपया मेरे को रास्ते में मिला। मैं कुआं में डालकर इंतजार करता रहा। मेरा मन में था मैं बोलने वाली बिल्ली बनना चाहती हूँ, तो अब मैं बोलने वाली बिल्ली बन चुका हूँ। ठीक है बेटी, तू कहती है तो थोड़ी देर और रुक जाती हूँ। बूढ़ी माँ कुएं के पास थोड़ी देर और इंतजार करती रही। बोलो बूढ़ी माँ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं देख रहा हूँ बहुत देर से सिक्का डालकर तुम इंतजार कर रही हो। हाँ बाबा, मैं तो बचपन में ये बात सुनी थी, आज वो औरत लोग बोली है तो मेरे को फिर से याद आ गया। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए ये तो बताओ। देखिए बाबा, मैं तो अकेली हूँ, मेरा और कोई है नहीं।
बचपन से आज तक छोटा एक कुत्ता को मैं बड़ा किया हूँ, उसी का साथ ही एक ही घर में मैं रहता हूँ। इसीलिए हम लोग को जब जो जरूरत पड़ेगा मैं कुआं के पास आकर मांगूंगी, बस हम लोग का जरूरत पूरा हो जाए। हो जाएगी बूढ़ी माँ, अब तुम जाओ। तब से बूढ़ी माँ हर बार अपना जरूरत का हिसाब से कुआं के पास आती है और जो जो चाहिए मांग कर ले जाती है।